प्रयागराज के उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड के हम बाहर खड़े हुए हैं। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये प्रयागराज के एलनगंज का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। और लगातार 10वें दिन अगर बात करें छात्रों की, तो लगातार 10वें दिन यहाँ पर जो छात्र है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और हम धीरे धीरे जो यहाँ छात्र हैं उन छात्रों को हटाते हुए इनकी भीड़ दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कितनी भीड़ है और कितनी भीड़ पर यहाँ पर छात्र जो है, तापमान यहाँ पर कहे तो 45 डिग्री है। हम भीड़ का आकलन अगर कहेंगे तो भीड़ दिखाइए किस तरह से है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो अपने आप में देखते ही बनती है। पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो छात्र है वो यहाँ पर आए हुए हैं। अगर छात्रों की बात करें तो यहाँ पर आप अपने कैमरामैन से कहेंगे, सहयोगी से, कि अगर आगे बढ़ के दिखा सकते हो तो दिखाएं कि अगर छात्रों की जो भीड़ है वो पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर छात्र आए हुए हैं, वो अपने आप में बहुत ही स्थिति है। जिस तरह से जो छात्र उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं वो जाहिर सी बात है वो अपनी जो शिक्षा नीति है उसके तहत ये बात कर रहे हैं। वो छात्र ये चाहते हैं कि यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के तहत वो यहाँ पर भर्ती करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ रजत है जो यहाँ पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हम रजत से जानना चाहेंगे कि कंटिन्यू लगातार यहाँ पर छात्र आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से छात्र आए हैं, हजारों की संख्या में बस से किराए पर बैठकर ये छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आपका लगातार ये 10वां दिन है, क्या कोई वार्ता हो पाई है? किस तरह से ये आपका आंदोलन चल रहा है? क्या आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, एक अध्यक्ष महोदया हमेशा एक झूठा आश्वासन देती हैं। एक उप सचिव जी हैं, उनको केवल मक्खन लगाने के लिए यहाँ रखा गया हुआ है। वो केवल सरकार का आयोग के नुमाइंदे के रूप में आते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। और आज तय होगा, हमने इनके दिए गए समय पर इन्होंने हमसे कहा था कि 10 दिन का हमको समय दो। आज 10 दिन पूरा हो चुका है। जब तक विज्ञापन नहीं तब तक समापन नहीं। तो ये जो छात्रों का आंदोलन है वो अपने आप में बहुत ही है। यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं वो भीषण गर्मी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं छात्र, और सड़कों पर बैठे हुए हैं। इन छात्रों की मांग है कि जिस तरह से छात्र यहाँ पर आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो भर्ती है वो यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के तहत इनकी भर्ती कराई जाए। इनका जो वहां से विज्ञापन निकाला जाता है वो विज्ञापन निकाल के उस विज्ञापन के तहत इनकी भर्ती की जाए, क्योंकि ये बराबर आंदोलित है। और लगभग आज ये 10वां दिन है। कहाँ से आए आप? मैं अमेठी जिले से आई हूँ। वंदना सोनकर। बैच 17 से स्टार्ट हुआ तो मेरा 20 में कंप्लीट हुआ। 7 साल हो गए। योगी जी अभी वैकेंसी नहीं निकाले, केवल ये आश्वासन देते हैं, वैकेंसी नहीं निकालते। हम लोगों की पीड़ा उन्हें दिखाई नहीं देती। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें और हम लोगों को भर्ती दें। आप कहाँ से आई हो? कितना परेशान? सर, मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ। मेरा जिला अम्बेडकर नगर में बहुत परेशान। 2017 से वैकेंसी कोई भी नहीं आ रही। हमारी सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमें भर्ती दे। आप कहाँ से आए हो? कितना परेशान है? हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। सरकार से यही निवेदन है जल्द से जल्द भर्ती दे और हम लोग को रोजगार में। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो आपको तमाम जिलों से दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से जो इनका आंदोलन है वो ये कहा जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो छात्र है वो संगम नगरी प्रयागराज के एलनगंज में स्थित जो इनका ये ऑफिस है, ये आपको बोर्ड दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये बोर्ड है। और इस बोर्ड के बाहर, इस सड़क के बाहर, सड़कों पर एलनगंज की यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो एकत्रित हो गए हैं और अपने आंदोलन को निर्वत चला रहे हैं। आज 10वां दिन है यहाँ पर इनके आंदोलन का, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या भी कोई शिक्षा विभाग से या कोई शिक्षा मंत्री की तरफ से इस छात्रों के लिए बात करने के तहत कोई नहीं सामने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन छात्रों का आंदोलन सड़कों पर चल रहा है वो कितने दिन तक चलेगा और इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा। संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। कम से कम वैकेंसी देने का काम कर रही है। ट्विटर पे जो भर्ती सरकार दे रही है, ये ट्विटरबाजी सरकार बिल्कुल बंद कर दे। यही हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम अब जग जाए और भर्ती विज्ञापन लेके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। सर देखिए, कहना यही है कि सरकार ने अपने मुख्य ट्विटर हैंडल से 21 मई को एक कटिंग जारी किया, उसमें बाकायदा लिख करके कि प्रदेश में 1,93,000 शिक्षक भर्ती 1 साल के अंदर 65,000 करके करने जा रहे हैं। जबकि देखिए, पिछला विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया था। ये 7 सालों का समय हम लोग देखिए वनवास बीत रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि प्रदेश में नौनिहालों का साथ साथ हम बेरोजगारों का
दोनों का एक साथ कल्याण करने के लिए जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने का कष्ट करे, जिससे हम सभी नौजवानों के साथ साथ नौनिहालों का भी भला हो सके। क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से हैं और अयोध्या में मंदिर का भी निर्माण हो गया है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। एक समय था बिहार जैसा राज्य जो गरीब राज्य कहा जाता था, वहाँ के युवक अन्य प्रदेशों में जाते थे नौकरी करने, लेकिन आज वही बिहार उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने बच्चों को सुसाइड करने से बचा लिया। गरीब राज्य और भर्ती दे रहा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ट्रिलियन में हो गई है, लेकिन सर मानना चाहिए क्या मजबूरी है डीएलएड सीटेड पास छात्र उत्तर प्रदेश का, जिसको अपनी योग्यता उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दिखाना चाहिए था, यहाँ के नौनिहालों को पढ़ाना चाहिए था, वो मजबूरन बिहार जैसे राज्य में जा रहा है। तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। 7 वर्षों से एक बहुत लंबा समय होता है। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 70,000 शिक्षक रिटायर हो गए, 75 जिला है। और हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में 0 पद पर भर्ती दी बेसिक विभाग में, क्योंकि जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी वो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद आई थी। और उसमें भी हमें अभी भी वीडियो पड़ा, मुख्यमंत्री जी ने 2020 में जब 69,000 को नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने बोला था कि बेसिक विभाग में 51,112 पद रिक्त हैं और उस पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन 5 साल हो गया नहीं आया। और अभी अगस्त 2024 में हाई कोर्ट ने बोला कि जो 68,500 की शिक्षक भर्ती है उसमें 27,713 पद रिक्त हैं। अगर सरकार भर्ती देती है तो विज्ञापन जारी करे, अगर भर्ती नहीं देती है तो 3 महीने के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबार के माध्यम से बताए, इस वजह से भर्ती नहीं देना चाहिए। भैया मैं आकाश पटेल बोल रहा हूँ, करछना विधानसभा का रहने वाला हूँ, इसी प्रयागराज जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ उस उत्तर प्रदेश के राजा हैं। राजा का परम कर्तव्य बनता है कि हमारी प्रजा में क्या हो रहा है। अगर प्रजा उनकी नाखुश है तो फिर उनके राज्य का कोई मतलब नहीं है। वहाँ मुख्यमंत्री भले बने रहे, लेकिन यहाँ रोड पे 10 दिन से लगातार सब परेशान है, धूप में चिलचिला। संगम नगरी प्रयागराज से शिवम उपाध्याय के साथ पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।